Okay, roll number 1, 2, 3. Yes, sir. 3. रोहित कुमार नहीं आया है, जो आप लोग में रेगुलर रहता है स्टूडेंट। पता नहीं सर। नहीं ऐसे पता नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका रोल नंबर 3। व्हाट इज Yes, sir. प्रोग्राम? A program is a set of instruction. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हु फॉलो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? Who follow this set of instruction? ठीक है, सर डेफिनेशन आपका सही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is called a program, but the thing is that who follows this set of instruction? I don't know, sir. Okay, and what is the basic role of program? Basic role of program is instruct the basic syntax या algo. देखिए, तो रट्टा मार के पढ़ने वाले पढ़ाई से अच्छा है कि समझ के पढ़ा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। Yes, sir. प्रोग्राम का बेसिक चीज मतलब क्या है? प्रोग्राम हम इसलिए लिखते हैं, करते हैं, ताकि हम किसी काम को पूरा कर सके, किसी ऑपरेशन को पूरा कर सके, ठीक है। और प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर फॉलो करता है ताकि उस काम को पूरा करे, हम थोड़ी फॉलो करेंगे। प्रोग्राम हमारे लिए भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए बात कर रहे हैं। Yes, sir. इसीलिए मैं आपसे पूछा कि हु फॉलो, तो आपका जवाब होना चाहिए था कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कैन फॉलो। ओके, Yes, sir. ठीक है। रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सीधे 20 है सर। हाँ, 20 है उसके बाद सर। सीधे 28, 20 सर। 20, ठीक। चलिए, लेट्स कम टू द 20। हु इज 20? यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल जो कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल जो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो जो टाइम टू टाइम चेंज हो, ठीक है। प्रोग्राम में वेरिएबल क्या होता है, किसे कहते हैं? कैसे समझेंगे कि ये चीज वेरिएबल है? तुम ठीक बोली हो, लेकिन ये बताओ कि प्रोग्राम में हम कैसे समझेंगे? जो टाइम टू टाइम चेंज हो उसे वेरिएबल कहते हैं। तो क्या ऐसा चीज होता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता है? प्रोग्राम में ऐसा क्या लिखते हैं जिसे हम वेरिएबल कहते हैं? हाँ जी पूजा, यस सर। बोलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वेरिएबल इज अ सर जवाब होना। हाँ बोलिए। जो इनपुट करते हैं, हाँ जो इनपुट करते हैं। ना ना, आपको वेरिएबल के बारे में बताना है। जो इनपुट करते हैं उसे वेरिएबल नहीं कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। वेरिएबल जो होता है वो एक मेमोरी यूनिट होता है, जहां पे हम इनपुट किए गए वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके। प्रोग्राम में वेरिएबल एक नाम के द्वारा रेफर होता है, ठीक है। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसे x इज इक्वल टू 12, यहाँ जो x है वो एक वेरिएबल है और 12 जो है वो एक कांस्टेंट है। तो ऐसा ही कुछ बोलना चाहिए था आपको, ठीक है। कुछ ठीक है, कुछ है, कुछ। नेक्स्ट आई थिंक रोल नंबर 18 भी आ गया है क्या अभी? रोहित कुमार भी आ यस रहा है। सर। रोल नंबर 18। 18, 18 है। 18 अमन। अच्छा, रोल नंबर 6 आ गया है, रोहित कुमार। हाँ जी मिस्टर रोहित कुमार। यस सर। चलिए मार्क्यू में आपका क्वेश्चन है, कैमरा ऑन कीजिए। व्हाट इज वेरिएबल? नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन, कैमरा ऑन यस कीजिए। सर। सो एक्चुअली सर हम बाहर में हैं, ऐसा ऑन क्या कर बोल सकते रहा हैं? है? सर ऑन कर दिए सर। हाँ ठीक है, ऑन करके तो तुम कहाँ दिख रहे हो? ये कुछ छत और दीवार वाले ईंट उट दिख रहा है कुछ। तो बाहर आए हुए। बाहर क्यों हो, अंदर आते। सर कुछ काम था इसीलिए। तो ये एक फोन से दो कार्य कर रहे हो क्या? क्लास भी कर रहे हो? चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। रूल ऑफ वेरिएबल तो हम लोग कर लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, वेरिएबल नेम में स्टार्टेड विद अल्फाबेट और डिजिट, किससे स्टार्ट होगा? अल्फाबेट से। अल्फाबेट से, अच्छा। अगर डिजिट से स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर नॉर्मली सर डिजिट से स्टार्ट नहीं होता सर, अल्फाबेट के बाद हम डिजिट का यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट, ठीक है, ओके। चलिए रोल नंबर 18, 18 आ गया है, सही जवाब है जी। ओके सर। रोल नंबर 18, 18 है ना? तो ये बोल नहीं रहा है जी, यस सर है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो सर। तो एब्सेंट कर देंगे फिर। चलिए हटाइए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। Yes, sir, 29. तो अमन कुमार आप एब्सेंट हो जाएंगे अगर आपने जवाब नहीं दिया या कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। रोल नंबर 18। चलिए ठीक। 29 आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, खुशबू। वेरिएबल नेम का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है?
कोई भी वेरिएबल जो हम रखते हैं उसका लेंथ कितना बड़ा हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, Yes, sir. चलिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट इन प्रोग्राम? प्रोग्राम में कांस्टेंट का क्या अर्थ है? सर प्रोग्राम में कांस्टेंट का ये अर्थ होता है कि जब हम कांस्टेंट का यूज करते हैं तो उसको चेंज बार बार नहीं करते हैं, जो एक बार यूज कर दिए वही रह जाता है। कांस्टेंट का एग्जांपल बताइए। कांस्टेंट का एग्जांपल दीजिए। सर जैसे कि x इक्वल्स टू 2 या फिर 4, कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा। कौन कांस्टेंट है? x इज इक्वल टू 4 में कौन कांस्टेंट है? पूरा x इज इक्वल टू 4 ही कांस्टेंट है। यस सर। नहीं है, x इज इक्वल टू 4 में सिर्फ 4 कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट नहीं है, x x वेरिएबल है। इक्वल्स टू 4 ही कांस्टेंट होगा। अब हमारे जवाब को अपने जवाब के साथ नहीं ऐड कीजिए, ठीक है? हाँ आपसे सर, हमने वो पूछा, ठीक है, आपने जवाब दिया कि x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है। मैंने कहा कि x कांस्टेंट है या x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, तो आपने कहा हाँ x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है। x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट नहीं है, x इज इक्वल टू 4 एक्सप्रेशन है, इसमें 4 कांस्टेंट है और Yes, x sir. वेरिएबल, ठीक है? एक बार में साफ साफ जवाब दीजिए, ठीक है, गेट द फुल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रोल नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35। Yes, sir, 35. चलिए 35, व्हाट इज एक्सप्रेशन? सर y इक्वल टू 2 सर, जैसे ये एक्सप्रेशन है सर, इसमें सर y वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। वेरिएबल होगा कांस्टेंट होगा? सर जैसे y इक्वल टू 2, ये सर एक्सप्रेशन है सर वेरिएबल और कांस्टेंट का। तो इसको बोल के बताइए। सर डिफिनेशन सर, हाँ, सर डिफिनेशन याद नहीं है सर इसका। 36, 37, 38, Yes, sir, 36. 36। Yes, sir. ये क्वेश्चन, आप इसका, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं आप? व्हाट इज एक्सप्रेशन? सर सर वही जो हरिओम बताया, उसके बाद तो क्या? डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं तो डेफिनेशन देना होगा ना, ऐसे थोड़ी सर। होगा। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसमें।
चलिए आप बताइए, व्हाट इज इंटीजर इन प्रोग्राम? प्रोग्राम में इंटीजर क्या होता है? सर जैसे कि कोई भी ये प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसमें सर एक मिनट, इंटीजर प्रोग्राम। सर क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन अब तो कंफ्यूज है। पहला क्वेश्चन चेंज करके ही दे रहे हैं, बार बार क्वेश्चन नहीं चेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन चेंज तब होता है नॉर्मली जब क्वेश्चन पढ़ाया नहीं नॉर्मली जाता है और क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे केस में हम चेंज करते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ है। सर इंटीजर जैसे कि कोई वैल्यू हो जाएगा ना। हेलो सर, हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है सर? हाँ आवाज आ रही है। सर मतलब कोई भी डेटा टाइप जो होता है तो उसको हम लोग इंटीजर मतलब कर सकते हैं। कोई भी डेटा उसमें टाइप होता है, कोई भी डेटा टाइप को इंटीजर कह देंगे। ना सर, सर डेटा टाइप इंटीजर 2 बाइट रहता है। इंटीजर इक्वल टू जैसे 2 बाइट हो गया तो हाँ, तो क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में जैसे इंटीजर उसका होता क्या है, ये बताइए ना, हम क्या समझे इसको स्पष्ट रूप में बताइए। सर क्यूबिक प्रोग्राम में इंटीजर जैसे कि कोई भी वैल्यू जो सपोर्ट करता है, लार्जेस्ट वैल्यू उसका, जैसे 2 टू दी तुम पावर क्या बोल 15। रही हो, हमको नहीं समझ में आ रहा, स्पष्ट कोई चीज बताओगी। कभी डाटा टाइप बता रही हो, कभी वैल्यू बोल रही हो, क्या हम समझे इसको, कैसे समझे? सर हम समझ रहे हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ कि इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर डाटा टाइप होता है क्यूबेसिक में, या इंटीजर दोनों होता है, वैल्यू भी होता है इंटीजर डाटा टाइप भी नहीं, होता है? इंटीजर डेटा टाइप होता है। अच्छा, इंटीजर डाटा टाइप होता है। यस सर। इंटीजर करके इंटीजर जैसा कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ डाटा टाइप होता है। यस सर, इंटीजर डेटा टाइप होता है। वैल्यू नहीं होता है। सर वैल्यू नहीं होता है, इंटीजर सिर्फ डेटा टाइप में होता है। हाँ, अच्छा तो 12 क्या है? 12 तो हम लोग का ये वो तो कोई वैल्यू है। वैल्यू है। किस तरह का यस वैल्यू है? सर, ये मतलब वैल्यू किस तरह का वैल्यू है? हाँ, तो इंटीजर इंटीजर वैल्यू इसको मतलब इंटीजर वैल्यू है। तो जैसे 2 बाइट्स लिखते हैं तो उसका जो वैल्यू निकालते हैं उसको जो ये करके निकालते हैं उसका वो वैल्यू जो होता है वो। चलो ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। थोड़ा पढ़ाई करो, पढ़ाई। थर्टी सेवन, 38, 39, 40, 41, सर 40, Yes, sir. 37। 41. क्या सर 30? 37 37 सर। 37। तो चलिए आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इसका ये वाला नहीं हुआ है, इसका आंसर दीजिए आप। ये सर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सर, जैसे जो बना हुआ था हिसाब सर क्वेश्चन। मैंने एक्सप्रेशन कोई पूछेगा व्हाट इज एक्सप्रेशन, तो कहिएगा कोई भी मैथमेटिकल। नो सर, तो क्या डेफिनेशन सर बोलिए? याद नहीं। तो डिफिनीशन याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? अभी तो परीक्षा है तो एक लाइन तो याद होना चाहिए ना, एक लाइन। अच्छा, एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है? सर जैसे कि हम क्या कहते हैं, कोई हाँ, भी सर जैसे जोड़ते हैं सर, जैसे नंबर को a प्लस जैसे बी। जैसे बताइए ना, जैसे कैसे लिखेंगे उसको? a प्लस बी सर। तो ए प्लस बी में ए बी क्या है, प्लस क्या है? प्लस सर एक्सप्रेशन है। ए बी
ए भी सर क्या कहते हैं वेरिएबल है सर। प्लस एक्सप्रेशन है। यस सर। सर ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन सर। तो कैसे बोलिएगा आप? ये सब रिवाइज कराया हुआ चीज है जो आपसे पूछा जाता है। क्या बोलिएगा? एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन? तो आप क्या कहिएगा? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर ऑपरेटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर। यस सर। अभी भी डेफिनेशन सारा चीज बताने के बाद भी आप नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, मतलब पढ़ते उड़ते नहीं है। चलिए 38, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर, यस सर। हम बताएंगे, मार्क्यू आपका हो रहा है, हम बोलेंगे। 38, 39, 40, 41। यस सर, 41। चलिए डाटा टाइप का क्या रोल होता है प्रोग्राम में? क्या यूज है डाटा टाइप का प्रोग्राम में? कैमरा ऑन कीजिए आशीष कुमार। अभी अभी डेटा मतलब सर कैमरा ऑन है सर, बट लाइन कटी हुई है। लाइन कटी हुई है, यस कैमरा ऑन है? यस सर। बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं है आपका। अब ऑन हुआ, फिर नहीं ऑन है। सर ऑन है सर। हम बोल रहे हैं कि ऑन नहीं है। आप कैमरा वाला बटन को दबाइए, फिर ऑन हो गया, ऑफ हो गया, अभी ऑन है, यस सर। फिर ऑफ हो गया। पता नहीं सर, लेकिन ऑन है सर। अभी तो ऑन है। हाँ बोलिए, फिर ऑफ हो गया। आप अभी ऑन है। सर डेटा टाइप जो सर वैल्यू को सर डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कैरेक्टर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का या डेट टाइप का। पूरा अंधेरा है आपके घर में, एक भी खिड़की नहीं है, एकदम सर खिड़की, एक सेकंड सर। एकदम कहीं से रोशनी का एक किरण भी नहीं दिख रहा है जहां आप हैं। एकदम पूरा ब्लैक दिख रहा है। हाँ अभी कुछ कुछ रोशनी की किरण दिखी, अभी तो पूरा रोशनी आ गया। तो खिड़की खोल दी। तो ये काम पहले ही करके बैठ जाते हैं। ठीक है, आप बताइए। सर डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप का वैल्यू सर, या डेट टाइप का। हाँ तो रोल क्या है, रोल का क्या जरूरत है प्रोग्राम में डेटा टाइप का? सर डेटा टाइप सर कांस्टेंट लेने के लिए सर। कांस्टेंट लेने के लिए। अच्छा, तो मान लीजिए कि इंटीजर डेटा टाइप है, तो यस सर। प्रोग्राम में इंटीजर डेटा टाइप हमें क्या कहता है, क्या बताता है? कि सर ये न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू है। अभी आपने कहा इसके पहले कि कांस्टेंट लेने के लिए। यस सर। मान लीजिए कि डिम एक्स एज इंटीजर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब हम समझे? सर एक्स में जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू होगा, इंटीजर होगा। वो न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू होगा और इंटीजर होगा। इंटीजर होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन एक बार में स्पष्ट जवाब नहीं है। ठीक है, देखिए डाटा टाइप का जो रोल होता है प्रोग्राम में, वो स्पेसिफिक वैल्यू को, ठीक है,
इनपुट कराने के लिए होता है या रिप्रेजेंट करने के लिए होता है? सर इनपुट लेंगे तो सर कांस्टेंट ही लेंगे ना, क्या कि वेरिएबल तो सर अरे assume बाबा, करते एक लोकेशन होता है। क्या क्या आप बताने लगे, अब कहानी नहीं सुनाइए, सुनिए। यस सर। डाटा टाइप का जो रोल होता है प्रोग्राम में, वो किसी खास तरह के वैल्यू को इनपुट कराने या स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो खास तरह का वैल्यू इंटीजर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग हो सकता है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है, जैसा भी हम डिक्लेयर करें। ओके, साथ ही साथ यस सर। डाटा टाइप जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं ना, उसका रेंज भी स्पेसिफाई करता है। ठीक है, कि कितना मिनिमम, छोटा से छोटा Yes, कितना sir. वैल्यू हम स्टोर करेंगे, बड़ा से बड़ा कितना वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, तो Yes, डाटा sir. टाइप का इस्तेमाल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, लेकिन ये स्टोर करता है कांस्टेंट वैल्यू। क्या स्टोर करता है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो कुछ ठीक है, लेकिन एक बार में सही सही सब चीज नहीं बोल पाए। चलिए ठीक है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56 तो है हमेशा। 56, 56, बाकी जो लोग नहीं करेंगे एब्सेंट हो जाएंगे, एब्सेंट हम कर देंगे, सीधा सीधी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, दोबारा ये कंसीडर नहीं होगा, आज ही मार्क्यू होगा। ठीक है, मैंने पहले भी बोल रखा था मार्क्यू के बारे में, आपको एक हिंट दे रखा था। ठीक है, और इसकी मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल मार्क्स के साथ ऐड होता है। ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल में भी फ्लैश करता है। तो अगर आप इसे जैसे तैसे लेके समझ रहे हैं तो कृपया ना करें, इससे आपका परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, 56, अमीषा कुमारी, बोलिए। अमीषा कुमारी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपकी आवाज अभी तक नहीं मिल रही है। चलिए, अमीषा कुमारी का कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए 57 आते हैं हम लोग, रोल नंबर 57। यस सर। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। किस डाटा टाइप दैट डॉलर रिप्रेजेंट, डॉलर किस डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है? ऑन कीजिए, ऑन ऑफ मत कीजिए। हाँ जी, ऑन रखिए। व्हाट इज नहीं आ रहा है याद, बुलाइए नो बुलाइए, सर। आ जाएगा, बुलाइए। नो
चलिए 57 आपसे लग रहा है कि ये नहीं होगा, याद नहीं आएगा। 58 रोल नंबर 58। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। चलिए आपका क्वेश्चन है, हाउ मच बाइट्स एलोकेटेड बाय इंटीजर डाटा टाइप। हाउ मच बाइट। इंटीजर डाटा टाइप कितना बाइट मेमोरी एलोकेट करता है? सर याद नहीं। नहीं याद है। ओके, इसका कोई ग्रुप में जवाब देगा कितना बाइट्स एलोकेट करता है? कोई बताएगा इसमें? ग्रुप में यस सर। यस सर। यस सर। बताइए कितना? दो वाइट 2 सर। बाइट्स सर। सर 2 2 और बाइट्स। 4 दोनों। नो सर, लॉन्ग Yes, 4 sir. बाइट होगा, इंटीजर 2 बाइट। इंटीजर 2 बाइट्स। हाँ ठीक है, क्योंकि क्यू बेसिक की जहां तक बात हो रही है तो क्यू बेसिक में इंटीजर 2 ही बाइट होगा। जो एडवांस वर्जन है उसके लिए 4 बाइट हो सकता है, लेकिन वो क्यू बेसिक थोड़ी कहलाता है, वो किसी और नाम से जाना जाता है। जैसे विजुअल बेसिक है तो उसमें हम इंटीजर की बात करें तो वो 4 बाइट पे बात करेगा, ठीक है। तो क्यू बेसिक के हिसाब से इंटीजर 2 बाइट्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए 58 और कोई बच गया इसमें? और कोई बच गया? सबका हो गया ना? सर 42 रोल नंबर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चलिए 42। चलिए आपका क्वेश्चन ये है, इज वैल्यू ट्रू रिप्रेजेंट बुलियन डाटा टाइप। कह रहा है कि ट्रू जो है क्या एक बुलियन डाटा टाइप का वैल्यू है, हाँ या ना? हाँ जी 42। कैमरा ऑन नहीं है आपका। चलिए आपको आंसर नहीं पता है, चलिए ग्रुप में बताइए आंसर इसका। यस सर। यस सर। Yes, यस सर है। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर है। Yes, sir. है सर। यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। और किसका छोटा है 42? हेलो सर। हाँ रोल नंबर बोलिए, आवाज वाज नेटवर्क ठीक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर हेलो पाएंगे। सर। हाँ अमीषा कुमारी 56 बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है आपके। सर 42 हाँ प्रॉब्लम नेटवर्क हो जा रहे बात। सर, डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। 42 रोल नंबर सर। क्या 42 रोल नंबर? सर सर स्क्रीन डिस्कनेक्टेड पर है जो, वही ना? नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन ये है 50 रोल नंबर 56, आपका आंसर इसको देना है, व्हाट रिटर्न्स द स्टेटमेंट 10 mod 3। क्या आएगा? रोल नंबर 56 बताइए आंसर।
आंसर बताइए। देखिए आंसर पूछिए ना। हाँ नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। 10 mod 3 1 सर। 1 1। अच्छा क्यों 1 आएगा बताइए। चलिए ठीक है, आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है, वैसे आंसर सही है, लेकिन आप ये नहीं बता पाई क्यों आया 1। ठीक, और किसका बाकी रह गया, अब किसी का नहीं है बाकी। सर 42 रोल नंबर। 42 तो हो गया है, क्वेश्चन पूछे ना आपसे, आप जवाब कहाँ दिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, कट गया था। हाँ तो कट गया था तो ठीक है, जवाब दीजिए इसका। किसका 42 सर? क्या है, स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, 3 mod 12। आंसर बताइए क्या होगा इसका, 3 mod 12। 1 होगा सर। 3 mod 12 1 होगा, गलत जवाब है। चलिए ग्रुप में आंसर बताइए जी इसका। 3 सर, 3। 3। ठीक है, और कोई बाकी है इसमें। No, sir. ओके